नमस्कार, मैं आर रॉय AR न्यूज़ पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं सिवान जिला के जीरादेव प्रखंड के जामापुर पंचायत में, जहां के यहाँ पर मुखिया प्रत्याशी जो हैं, क्या नाम अब्दुल हसन जी मुखिया प्रत्याशी जो इस पंचायत के हमारे साथ आज मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि विगत 5 वर्षों से ये जिस तरह से इस पंचायत का भ्रमण किए हैं, लोगों का सुख दुख में ये शामिल हुए हैं, इस पंचायत की जनता इसको समाज सेवी के नज़र से देख रही है और क्या सोच ले कि ये चुनाव में आए हैं और आगे का इनका प्लान क्या है, क्योंकि इनको शुरू से ही जनता बहुत प्यार दे रही है, बहुत जनता के दिल में ये जगह बना चुके हैं और वही मान सम्मान दिखाने के लिए जनता इनको इस बार चुनाव में उठाई है। खुद ये चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जनता का प्यार इतना मिला और जनता इतना इनसे उतारू हो गई कि इनको चुनाव अंतर्गत लड़ना पड़ा, क्योंकि 5 साल का जो कार्यकाल रहा है वर्तमान जो मुखिया जी हैं उनका, ना तो जनता से उससे खुश है, ना ही यहाँ के वार्ड लोग खुश हैं और उसी का नतीजा है कि यहाँ के जो अब्दुल हसन जी हैं जो मुखिया का चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस पंचायत से। आइए पहले उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं उनके बारे में। हमारे चैनल पे स्वागत है आपका मुखिया जी, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। तो जैसा कि अभी चुनाव अब तक हो गया होता, लेकिन कोरोना के चलते चुनाव तो संपन्न नहीं हो पाया। हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत को, जनता को बताइए कि अभी चुनाव आप लड़ रहे हैं तो क्या सोच लेकर आप चुनाव में आए हैं, क्योंकि आप एक समाज सेवी हैं, समाज के आप बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं ज़मीनी स्तर पर और लोगों का सुख दुख में हमेशा आप शामिल रहते हैं, लेकिन क्या आपके अंदर सोच आ गया कि आपको चुनाव लड़ना ज़रूरी हो गया? अरे भाई, जनता का सेवा करना किसी प्रतिनिधि का काम है हनु। और रहा बात चुनाव लड़ने का, तो भाई यहाँ तो आज़ादी है ना चुनाव लड़ने का, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है हनु। बस हम भी सोचे कि भाई चलिए अगर हम भी चुनाव लड़ते हैं, देखते हैं, तो अगर जीत जाएंगे तो पब्लिक की सेवा करेंगे। जैसे कि हम लोग आपके पंचायत में कल हम लोग दिन भर भ्रमण किए, ग्राउंड रिपोर्ट लिए, तो मुखिया जी से जो लोग नाराज थे उन लोग का एक ही चेहरा दिख रहा था, अब्दुल हसन जी का। उन लोग बोल रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं, उन लोग का जो भी लोग नाराज थे उन लोग के लिए एक उम्मीद का सहारा आप उत्पन्न हो रहे हैं इस पंचायत में। और आप जो बोल रहे हैं कि लोकतंत्र में सबका अधिकार है, तो ये सच है। लोकतंत्र में हर एक इंसान का अधिकार है, वो चुनाव लड़ सकता है, जीत के लोगों की सेवा वो कर सकता है। आप उसी का पालन कर रहे हैं, उसी संविधान का। मुखिया जी हमसे श्रेष्ठ आदमी है और अच्छे आदमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। रहा बात चुनाव लड़ने का, तो सब लोग अपना अपना भाग आजमा रहे हैं हनु। हर गांव से जब प्रत्याशी लड़ ही रहा है, एक ही गांव से 2-2 आदमी लड़ रहे हैं। कोई प्रत्याशी है कि 3-4 बार चुनाव लड़ रहा है हनु। हारेंगे लेकिन लड़ेंगे, तो हम लोग तो लड़े ही नहीं है, तो भाई नया आदमी को भी चांस मिलना चाहिए ना। सही बात है। अब 3 बार हारिए और लड़िए, अब कोई एक बार नहीं हारा वो क्यों नहीं लड़ेगा? लोकतंत्र में जो अधिकार है हर एक इंसान का, उसी का ये पालन कर रहे हैं। संविधान जो इनको हक दिया हुआ है, उस हक को ये लेने के लिए आपके चुनाव में बीच में आए हैं। जनता का प्यार आशीर्वाद इनके साथ है और जनता का भरपूर सपोर्ट इनको मिल रहा है, इसलिए चुनाव ये लड़ रहे हैं। और साफ इनका कहना है कि ये जो ह्यूमन राइट है मेरा, उसका मैं पालन कर रहा हूँ और उसी के रास्ते पर मैं चलूँगा। तो जैसा कि अभी आप मुखिया प्रत्याशी हैं, तो मुखिया की उपाधि तो आपको नहीं दे सकते हैं। खैर जो भी हो, आप बताइए कि क्या सोच लेके आए हैं? अगर आप जीतते हैं चुनाव में, जनता का प्यार सम्मान आपको सपोर्ट मिलता है, जनता आपको जिताती है, तो आपका कुछ फ्यूचर प्लान होगा 5 साल का अपने पंचायत के लिए? देखिए, अगर मुखिया प्रत्याशी सही ढंग से काम कर दे तो वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक अपने आप वोट देकर आपको जिता देगी और किसी को खड़ा होने के लिए भी सोचना पड़ेगा अनु। लेकिन ये दुनिया है, कितना हो अच्छा काम कीजिए, खिलाफ होगा। MP साहब का नहीं आदमी, शहाबुद्दीन साहब का नहीं आदमी, इतना अच्छा काम करने वाले को लोगों ने बख्शा नहीं, तो हम और आप क्या है? सही बात। हमारे जीरादेवी बाजार के रोड जो बनवा दिए वही चल रहा है। सही बात। उनको तो विकास पुरुष भी कहा जाता है, साहबुद्दीन को विकास पुरुष की उपाधि से नवाजा गया है, क्योंकि सिवान में जो भी विकास हुआ है उन्हीं का देन है। चाहे वो राजेंद्र स्टेडियम हो, टाउन हॉल हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जो भी आज सिवान में विकास देख रहा है सब उसी समय का विकास है। उनके जाने के बाद सच में विकास तो रुक ही चुका है सिवान में। जब वैसे इंसान सबको खुश नहीं रख सकता है, तो आम आदमी का क्या औकात है खुश रखने का? कोई प्रतिनिधि हो, MP हो, MLA हो, मुखिया हो, कोई हो, सबको तो खुश नहीं रख सकता है। किसी के बस के बात नहीं है सबको खुश रखना।
लेकिन फिर भी ऐसा काम किया जाए कि भाई 12 आना लोग कहे कि हाँ काम हुआ है। तो जैसा कि अब चुनाव लड़ रहे आप विपक्ष में भी हैं, तो विपक्ष के नाते आपसे सवाल पूछने का मेरा फर्ज भी बनता है। तो विगत 5 वर्षों में क्या आपके नज़र से कोई कार्य हुआ है? अच्छा, बहुत काम हुआ है, काम हुआ है, काम में कोई डाउट नहीं है। काम हुआ है, काम के लिए कोई बात नहीं है। लेकिन ये जनता है ना, ये जनता है, जनता क्या करेगी, जनता किसको जिताएगी, किसको हराएगी, ये भाई जनता के हाथ में है। मुखिया जो लोग खाड़ हो गए हैं, 10-10 खाड़ हुए हैं, लेकिन इनके बस में है जीत जाना। जिताना तो जनता के काम है, वो जिताए वो हराए। आप तो आपके इतना मतलब बेबाकी से आप अपने बात को रख रहे हैं, लग रहा है कि जैसे आप पहली बार लग ही नहीं रहा, पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत पुराना नेता हैं आप, कभी लड़े ही लग रहा है बहुत पुराना नेता है। ऐसे आप हर एक बात को बेबाकी से जनता के समक्ष आप रख रहे हैं, तो चुनाव में जाइएगा तो इसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा। और आपके पीछे काफ़ी एक राजनीतिक अनुभव भी लग रहा है हमको, बहुत दिनों से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो लोगों से आप जुड़े हुए हैं, इसका तो फायदा आपको मिलेगा चुनाव में। देखिए, सेवा करने के बात है तो सेवा तो खाली राजनीति में जाने से सेवा नहीं होता है। आदमी अपने गांव में रहता है, किसी का तकलीफ हुआ वहाँ सेवा करता है। कहीं बाहर, कहीं दुनिया के किसी कोने में चले जाइए तो इंसानी फर्ज बनता है कि एक इंसान को दूसरे इंसान को मदद करना। सही बात है नो, वो मदद करना एक अच्छा काम है, एक अच्छा आदत है। मदद करना चाहिए और अपने से बड़ों को इज्जत भी करना चाहिए। जैसा कि हम आपके पंचायत में घूमे तो बहुत सारा कार्य अभी अधूरा था, खासकर 17 नंबर 16 नंबर वार्ड आप ही गांव में पड़ता है, वहाँ पे अधूरा कार्य है। तो क्या जो भी आपके पंचायत में कार्य अधूरा है, मुखिया जी जो भी कार्य किए हैं कुछ उनसे कमियां रह गई है, अगर अभी जो आप मुखिया बनिएगा, वर्तमान में जो चुनाव आएगा कुछ दिनों के बाद, उस समय जब आप मुखिया बनिएगा तो कौन कौन सा कार्य आप सोच के आए हैं कि ये पहले हमको करना है अपने पंचायत में, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, और जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं उनके लिए, स्वास्थ्य, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सब? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आदमी एक वार्ड जो जीतता है ना, वो सोचता है कि हमारा नौकरी लग गया। नौकरी नहीं, वार्ड में जो जीत जाता है वो सोचता है मेरा नौकरी लग गया। मुखिया के चुनाव, मुखिया जी किस लिए, मुखिया लोग बनते हैं पब्लिक के सेवा करने के लिए। यहाँ सब पागल हो गया है पैसा कमाने के लिए। सही बात है। मुखिया के चुनाव जवान आदमी नहीं लड़ते हैं ना, जवान आदमी है, जाओ बाहर, उम्र है, कमाओ, ये काम है एजेड आदमी का, अनुभवी आदमी का। अनु लोगों को मुखिया जी को प्रणाम करने में भी अच्छा लगेगा। सही बात है, अनु हाँ, और पुराना आदमी है तो कोई काम भी करेगा तो सोच समझ कर करेगा। नौजवान है, ब्लड गर्म है, कभी कुछ बोल सकता है। अब मुखिया कहने में बुजुर्गों को गड़बड़ लगेगा कि कैसे मुखिया कहें। तो जैसा कि आप शुरू से ही समाज से जुड़े हुए, समाज का हर एक तबका आपके साथ है, तो क्या आपके पंचायत में जो चुनाव होगा उसमें जातीय समीकरण फैक्टर रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए, अच्छे लोग जाति समीकरण के चक्कर में नहीं रहते हैं। जितना ये गड़बड़ लोग होते हैं ना, यही जाति जाति करते हैं, इसलिए कि इनको कुछ करना है नहीं, काम करेंगे नहीं, काम करना नहीं है तो जाति जाति करेंगे ना, दूसरा करेंगे क्या। हनु, ये जात पात का कोई चक्कर नहीं है। जो व्यक्ति अच्छा होगा पब्लिक उसको चुनेगी, जो मुखिया जीत जाए, हमारा तो कोई चांस नहीं है। जो मुखिया जीत जाए हनु, हमारे लिए वही मुखिया है और वही सिकंदर है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप लोग कट्ठा कर लड़ाई में आप ही हैं, जनता का भरपूर आपको सपोर्ट मिला है, बोल रहे हैं कि हमारा कोई चांस ही नहीं है। ये कैसे होता है? हर एक समाज का, तबका, हर एक धर्म का, हर एक जाति का लोग का सपोर्ट है। वो आपका कहना सही है, हम मानते हैं, लेकिन ये बताइए कि अपने आप को हम कहें कि हम जीत जाएंगे, कैसे जीत जाएंगे भाई? पब्लिक चाहेगी तब नहीं जीत जाएंगे। हमारे मान लीजिए मुखिया जी हैं अनु, और बड़े बड़े भाई महापुरुष लड़ रहे हैं, सब बड़ा कोई नहीं है, जनता बड़ा बनाती है। नहीं नहीं, बहुत लोग हैं, 2-2, 3-3 आदमी जमापुर पंच से खड़े हैं। हमारा गांव छोटा सा है, बड़े बड़े गांव से लोग खड़े हैं, लेकिन इन सब से बड़ा कहीं ना कहीं जनता है। वही बात है, अगर जनता चाहेगी तब, सही बात, नहीं चाहेगी कोई बात नहीं। तो जैसा कि अब आगामी, जनता को ये लगना चाहिए कि ये व्यक्ति जीतेगा, अच्छा काम करेगा, उसको जिताए तो जनता जिताएगी। अगर जनता को लगेगा कि नहीं ये व्यक्ति अच्छा नहीं है तो क्यों वोट देगी?
नहीं देगी। जैसे कि आपके साथ हर एक तबका, हर एक धर्म, हर एक जाति के लोग जुड़े हुए हैं और ये हिंदू और मुस्लिम का एक त्यौहार आने जा रहा है। कल से मुस्लिम लोगों का त्यौहार शुरू होगा बकरीद, और एक दो दिन के अंदर हिंदुओं का जो सावन का महीना शुरू होना है, शिव जी का जो पूजा किया जाता है महाकाल का। तो इन दोनों के धर्म से रिलेटेड आप क्या शुभकामना देना चाहते हैं दोनों धर्मों के लोगों को? दोनों धर्मों को लोगों को हम शुभकामना देंगे। सही बात है। अनु मान लीजिए दोनों के लिए, इन लोगों की मान लीजिए कि भाई ईद मुबारक हो, बकरीद, वही बकरीद, इनको बकरीद मुबारक हो अनु, और भाई उनको सावन मुबारक हो। सही बात है अनु। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाई कोरोना का दौर है, बच के सरकार जैसे अनुमति देगी गाइडलाइन का वैसा ही करना चाहिए, बेहतर रहेगा, सबका भला होगा इसमें। सबका भला होगा। जैसा कि इनका साफ का नाम है कि हिंदू धर्म भी मेरा है और मुस्लिम धर्म भी मेरा है। मुस्लिमों का जो बकरीद त्यौहार आ रहा है उसके लिए भी मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और AR न्यूज़ का टीम भी आपको बहुत बहुत बधाई देता है बकरीद की। और जो हिंदुओं का जो त्यौहार आने वाला है सावन, जिसमें महाकाल की नाम से जाना जाता है, उसका भी इन्होंने बहुत बहुत बधाई दी है हिंदू धर्म के लोगों को। और हमारे तरफ से भी, AR न्यूज़ के टीम के तरफ से भी हिंदुओं को कोटि कोटि नमन है सावन का महापर्व। तो अब अंत में हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत की जनता से क्या अपील कीजिएगा? अरे भाई, पंचायत के जनता से अपील क्या करेंगे, वोट लेने के लिए सब अपील करते हैं। सही बात है। तो वोट लेने के लिए हम भी अपील करेंगे हनु, लेकिन आप सबसे अलग अलग रहे तो कुछ अलग बोलिए। जनता को काम करने का कि हाँ आश्वासन दिया तो जाता है कि ये करेंगे वो करेंगे, करें तब ना, अभी कहने से क्या फ़ायदा है। सही। हनुमान जी तो है नहीं कि सीना चीर कर दिखा दे। अगर ऊपर वाला ने चाहा सीट निकल गया तो ज़िंदगी में मुखिया जी को भुलाने वाला मिलेगा नहीं कोई। बस इतना ही काफ़ी है। हाँ, इतना ही काफ़ी है, नाम लेता रहेगा कि कोई मुखिया हुआ था। जैसा कि हम आए हुए थे जीरादेई प्रखंड के जामापुर पंचायत में, जहाँ के मुखिया प्रत्याशी अब्दुल हसन जी हमारे साथ मौजूद थे। इनका साफ का नाम है कि मेरा जो लक्ष्य है वो बच्चों का भविष्य है, और यहाँ के स्वास्थ्य के बारे में और लोग पंचायत के शिक्षा के बारे में। मुखिया जी के कार्यकाल के बारे में बात किया गया 5 साल का, तो इन्होंने कोई टिप्पणी नहीं किया, बोला कि उन्होंने भी कार्य अच्छा किया है, जितना उनसे हुआ, जितना उनके हाथ में था उन्होंने कार्य किया है। लेकिन लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का। मैं उसी अधिकार का पालन करते हुए, उसी संविधान को मानते हुए मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, और जनता का सपोर्ट हमको मिल रहा है, और उसके नक्शे कदम पर मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ और चल रहा हूँ। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि ये जनता मेरे साथ खड़ी होगी और हमको वोट देकर और यहाँ के पंचायत चुनेगी। और एक बार अगर मुखिया हम बन जाएंगे तो दोबारा इस पंचायत की जनता हमको भूलने वाली नहीं है। और अभी जो बकरीद का त्यौहार आ रहा है उस पर इन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को हार्दिक बधाई दी है, और महासावन का जो त्यौहार आ रहा है उसमें भी हिंदू धर्म के लोगों को हार्दिक बधाई दी है। लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आप अपने पर्व त्यौहार को मनाइए और एक दूसरे से प्रेम सौहार्द के भाव को बनाए रखिए, ताकि आप स्वस्थ रहिएगा, तभी आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा।